हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा सर्वदा करता रहूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आराधना को शुरू करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दिया कि एक बार फिर से हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके चरणों पे बैठ के आपसे सीख सकें और आपके स्पर्श को अपने जीवनों में लेने पाए। हम धन्यवाद देते खुदावन उन तमाम आशीष के लिए खुदावन जो कि आप भरपूरी के साथ में हमारे जीवनों में उंडेलते हैं। प्रभु, कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम बिजी हो जाते हैं, कई बार हम और चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कभी नहीं भूलते, आप हमको कभी नहीं छोड़ते और आप हमको कभी नहीं त्यागते। आपका अनुग्रह, आपकी मोहब्बत हमको ढूंढ करके हमको वापस लेकर के आती है। उस अनुग्रह में हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन तमाम आशीष के साथ में सबसे बड़ी आशीष जो उद्धार की आशीष है वो आपने हमको दी है। प्रभु, आपने हमारे प्राण को नरक में जाने से बचा लिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदावन कि आप हमको तैयार कर रहे हैं ताकि आप एक दिन हमको अपने स्वर्ग में लेके जाएं, ताकि जहां पे आप रहें हम आपके साथ में रहने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमें से हर एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें और उस नेसेसरी चेंज को, उस जरूरी बदलाव को आप हमारे जीवनों में लेके आए, ताकि खुदा हम तैयार होने पाए उस मुबारक दिन के लिए, ताकि जब आप आए हम आपके साथ में जाने पाए और आपके स्वर्ग में हम प्रवेश करने पाए। प्रभु, इस पूरी आराधना को अपने हाथ में ले, शुरू से आखिर तक आप हमारी सहायता करें खुदावन। जो कुछ आप करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं खुदावन, वैसे आप हमको लेकर के चलें। अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी कलीसिया के ऊपर रखें और आप उनको ब्लेस करें, अनॉइंट करें, अभिषेक करें, दुष्ट की हर एक युक्ति फेल होने पाए और प्रभु आपका छुटकारा हम सबों के जीवनों में निकल करके आने पाए। देखें, संभाले अपनी भली भावनी शिक्षा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, Amen and amen. Hallelujah. हमारा परमेश्वर में प्रियो हमारे साथ में भला रहा है। आइए कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो।
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 61, साम चैप्टर 61। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय Amen. मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जी। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है जी। उस पर मुझको ले चल। उस पर मुझको ले चल। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। खूबसूरत बात मेरे प्रियो जो हमारे साथ में है, और वो ये कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आपकी बातों को सुनने पाए, बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आपकी परवाह करें, पर हम धन्यवाद देते मेरे प्रियो, हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास हम जब चाहें तो उसके पास में जा सकते हैं और जो कुछ चाहें हम उससे कह सकते हैं, और वो हमारी बातों को सुनता है और सुन करके उत्तर देता है, और वो हमको आनंद से और वो हमको छुटकारे से बढ़ता है। क्या खूबसूरत बात है, हम अपने परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जी। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है जी, उस पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर परमेश्वर का वचन ढेर सारे ज्ञान से भरा हुआ है। यदि आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए, गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के लोगों ने क्या प्रार्थना की, परमेश्वर के लोग किस प्रकार से परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो क्या बातें थी जो वो परमेश्वर से कहते थे, वो क्या चीजें थी जो वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके जीवन में करे। यदि आप स्टडी करेंगे परमेश्वर के लोगों को, आप उत्तम बातें पाने पाएंगे। यहाँ पे भजन का लिखने वाला कह रहा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है तो उस पर मुझे ले चल। परमेश्वर जो बेस्ट है, जो बेहतर चीजें हैं वो आप हमारे जीवन में करें। हम वो लोग नहीं हैं जो कि जिद करके परमेश्वर के पीछे चलते, प्रभु यही वाली बात चाहिए और ये वाली बात नहीं आपने की तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास में अपनी आरजुओं को, अपनी मिन्नतों को, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के आते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जो बेस्ट है वो आप हमारे लिए करें। हमारी इच्छा तो ये है, हमारी मर्जी तो ये है, पर जो बेस्ट है परमेश्वर आप उसमें हमको लेके चले। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो चट्टान हमारे लिए ऊंची है, जो बेस्ट है, जो बेहतर है, वो हमारे जीवन में हो। जी। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। कितनी तसल्ली बख्श ये बातें मेरे प्रियो। जब कभी हम दुख में होते हैं, जब कभी हम आंसू में होते हैं, जब कभी हम निराशा में होते हैं, जब कभी हम समस्या में होते हैं, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और हमको वहां पे तृप्त हमको किया जाता है, हमको सेटिस्फाई करता है। परमेश्वर अपनी खूबसूरती से
अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शांति से वो हमको सेटिस्फाई करता है, हमको संतुष्ट करता है। हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं, हम उसको पुकार सकते हैं। वो हमारा शरण स्थान है। ऐसा नहीं है कि हम संसार में जो है वो अनाथों की नाई जो है वो भटक रहे हैं और संघर्ष में लगे हुए हैं और अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। नहीं मेरे प्रियो, संसार में हमारे पास में सिद्ध सहायता हमारे पास में उपलब्ध है। यदि आप वो जन हैं जिसको आवश्यकता है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिद्ध सहायता, परफेक्ट हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। वो आपका शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए वो ही आपका ऊंचा गढ़ है। जी, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट जी। में शरण लिए रहूंगा। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग युगानुयुग बना रहूंगा। उससे उत्तम स्थान नहीं मेरे प्रियो, उससे उत्तम स्थान नहीं। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं, पाप में वो मजा नहीं है। पाप में वो मजा नहीं, चाहे आपको कितना खूबसूरत क्यों नहीं लगे, चाहे आपको कितना बढ़िया क्यों नहीं लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप में वो मजा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके तंबू में वास करना सीखें और उसके तुल्य और कुछ नहीं है, उसके तुल्य और कुछ नहीं है। जी, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं जी, उनका सा भाग जी, तूने मुझे दिया है। उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। जो परमेश्वर बड़े लोगों के साथ में आपने किया, दाऊद के साथ में, अब्राहम के साथ में और पौलुस के साथ में, जो बड़े डैनियल के साथ में, उस प्रकार के कार्य खुदा आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। वो प्रभु जो महान लोग रहे, प्रभु आप उसी मोहब्बत से हमको देखते हैं, उसी प्रेम से, उसी दया से, उसी अनुग्रह से, उसी अभिषेक में आप हमको लेके चलते हैं। आई मीन दिस इज टू गुड फॉर अस। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, हम इसको समझ सके। ये तो बहुत महान बातें हमारे लिए कि प्रभु आप उन महान लोगों के समान हमसे प्रेम करते हैं और दया से और अनुग्रह से आप हमको लेकर के चल रहे हैं। तू राजा की आयु को जी, बहुत बढ़ाएगा। आमेन। उसके वर्ष जी। पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। आमेन। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। उसके वर्ष जी। पीढ़ी पीढ़ी के जी। बराबर होंगे। राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। प्रभु ने हमको अनंत जीवन दे दिया। उसकी गिफ्ट जो इटर्नल लाइफ की है वो उसने हमको दे दी मेरे प्रियो। अब हम हमेशा 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 और हमेशा उसके साथ में रहेंगे, एक बेहतर स्थान में, एक बेस्ट प्लेस के ऊपर हम उसके साथ में हमेशा रहने जा रहे। उसने राजा की आयु को बढ़ा दिया है, उसको कन्वर्ट करके उसने उसको इटर्नल लाइफ में वो ले आया, अनंत के जीवन में उसने उसको परिवर्तित कर दिया, हमेशा का जीवन। हालेलुया। जी, वो परमेश्वर के सम्मुख जी, सदा बना रहेगा। जी, तू अपनी करुणा जी, और सच्चाई को जी। उसकी रक्षा के लिए ठहरा जी, रख। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना बना रहेगा। रहेगा। मेरे प्रिय, आप इस बात की कोशिश में रहें कि आप उसके साथ में हमेशा बने रहें। आप उसको ना त्यागें, आप उसको ना छोड़ें, आप पाप के मार्गों पे ना चले जाएं। यह शैतान लुभाता है आकर के, ढेर सारी चीज़ों को दिखा करके हमको राह से बेराह करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। चाहे कितना बड़ा इनविटेशन क्यों नहीं हो, चाहे कितनी लुभावने वाली बातें शैतान की तरफ से और संसार की तरफ से क्यों नहीं आए, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसकी भलाई में बने रहें, उसकी दया, उसकी करुणा में आप उसके साथ में बने रहें। जी, इस प्रकार जी, मैं सर्वदा तेरे नाम का जी, भजन गा कर जी, अपनी मन्नतें हर हालेलुया। दिन पूरी किया ये करूंगा। सदा सर्वदा हम उसकी आराधना करेंगे। बहुत से लोग इन चीज़ों को कहते हैं, हम सदा सर्वदा प्रभु की आराधना करेंगे। ये सदा सर्वदा तो करेंगे, क्या आज के दिन कर रहे हैं?
क्या भी कर रहे हैं, या आप सिर्फ वो लोग हैं जो कि वीडियो को देखने वाले लोग हैं, राइट? बाकी लोग आराधना कर रहे हैं, आप बस वहाँ पे खड़े हुए। मेरे प्रिय, ये सदा सर्वदा तो हम उसकी आराधना करेंगे, पर उसकी आराधना करना आज के दिन भी ज़रूरी है। इस पल में भी उसकी आराधना करना ज़रूरी है। आप सिर्फ वो जन ना बने, यस प्रभु सदा सर्वदा हम आपकी आराधना करेंगे, पर आप उसकी आराधना करने वाले जन हो और अभी आराधना करें, इसी वक्त आराधना करें। एवरी डे आप उसकी आराधना करने वाले जन होने पाए। हालेलुया। मेरे पे हम वो लोग नहीं है जो कि आराधना में जाते हैं, आराधना ही हमारा जीवन। हम जहाँ कहीं भी होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो हमारी आराधना होती है। परमेश्वर के सबक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, हम ओबीडियंस में रहते हैं, हम आज्ञाकारिता में रहते हैं, हम अंदर स्तुति कर रहे होते हैं, हम प्रशंसा कर रहे होते हैं। हम चाहे कहीं भी हो, अंदर हमारे आराधना जो है वो निरंतर चलती रहती है। हम कभी ऐसा नहीं होता कि हम आराधना में प्रवेश करते हैं। यस, आराधना ही हमारा जीवन है और हम उसी में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसकी हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसकी हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, तेरे उपकारों को स्मरण करके हम करते हैं जब तेरी आराधना। तुझ में मेरी आत्मा मेरा प्राण होते हैं आनंदित और मगन। तेरे उपकारों को स्मरण करके हम करते हैं जब तेरी आराधना। तुझ में मेरी आत्मा मेरा प्राण होते हैं आनंदित और मगन। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसकी हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, मोरे दे रहते हैं खामोश और अधलोक में जो है पड़े वे तो स्तुति कर सकते नहीं, पर मैं स्तुति करूँगा सदा। मोरे दे रहते हैं खामोश और अधलोक में जो है पड़े वे तो स्तुति कर सकते नहीं, पर मैं स्तुति करूँगा सदा। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसकी हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, बाट यहोवा की जोत जो हर पल सामर्थ्य पाते हो काम के समान।
प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। यीशु है महान करुणा निधान, यीशु है महान करुणा निधान। जिसने दिया है जीवन दान, आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के सब आशीष स्वर्गीय पिता ने हमें दी है। जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सब आशीष स्वर्गीय पिता ने हमें दी है। उस प्यार के लिए, बलिदान के लिए, उस प्यार के लिए, हालेलुया। बलिदान के यीशु। लिए आओ सर्वस्व अर्पण करें। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, हालेलुया। उसे तन मन धन अर्पण करे। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। जो आनंद से प्रभु को देते, अपना जीवन आशीषों से भरते। जो आनंद से प्रभु को देते, अपना जीवन आशीषों से भरते। तब प्रभु का आनंद बनता उनका बल, तब प्रभु का आनंद बनता उनका बल। जीवन होता उनका सफल। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। सारपत की विधवा को देखो, उस गरीब की दो लंगड़ी को देखो। सारपत की विधवा को देखो, उस गरीब की दो लंगड़ी को देखो। प्रभु की नजर में बड़ा उनका फल, प्रभु की नजर में बड़ा उनका फल। जो ठहरे नस्ल दर नस्ल, आमीन। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। आनंद से प्रभु को दे, प्रसन्न प्रभु को करे। जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। यीशु है महान
मन प्रभु को करे, जिसने दिया सब कुछ हमें, उसे तन मन धन अर्पण करे। हालेलुया प्रभु, सच में हम आनंदित और मगन होते प्रभु, क्योंकि ये बल, ये सामर्थ, ये जीवन, ये आपकी कृपा का फल है प्रभु। हालेलुया यीशु, इसलिए आनंदित होकर हम अपने जीवन को पूरे आनंद से आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया प्रियो, उसके पीछे चलना कोई मजबूरी की वजह नहीं है, उसके अनुसार चलना, उसकी अधीनता में या गुलामी करने की बात नहीं है प्रियो। यही सही तरीका है जो अपने पिता के बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता से रहते हैं और उसकी आराधना अपने जीवन के द्वारा करते जाते हैं प्रियो। पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी करुणा को भी हम देखने पाते हैं। हालेलुया यीशु, आप महान हैं। यीशु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, आपके कार्य महान हैं। हालेलुया 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 यीशु, आपकी महिमा हो। हालेलुया। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, खाकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। खाकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले,
प्रशंसा करते हैं। और महिमा हमारा की, मन आपकी महिमा हम और आपके नाम स्तुति को से बुलंद भरा हुआ करते है। हैं। ये हो हम आपके निरंतर नाम आपकी को महिमा करते हैं। ये जीवन और समर्पित होता है आपकी इच्छा में चलने के लिए। पिता की आराधना हो, यीशु आपकी महिमा हो। हर वो नामों के ऊपर सामर्थ्य और बदलाव और छुटकारा देने वाले नाम यीशु की हम महिमा करते हैं। हम महिमा करते हैं यीशु की। हालेलुया। मेरा प्रभु आप महान हैं। मेरे प्रभु आप महान हैं। मेरे प्रभु आप महान हैं। मेरे प्रभु आप अच्छे हैं। यीशु आपकी स्तुति हो। हाँ प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आप वो परमेश्वर है जिसने हमारे लिए छुटकारे के कार्य को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, पिता आपकी आराधना करते हैं। सच में अपने पूरे मन से हम आपके पास में आते हैं। और यीशु, जबकि आपने उस रास्ते को खोला है, आप स्वयं द्वार बन गए ताकि पिता तक हम पहुंच सके। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। इसलिए आज हमें कोई बात खबरवाती नहीं, क्योंकि यीशु आप अपने करुणा से और अपने सत्यता से हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। ओ प्रभु, आप ही हैं जो हमारे जी में जी लेकर आते हैं। धन्यवाद यीशु। हम तो बहुत दूर थे इन आशाओं से, इन जीवन से, इस बदलाव की उम्मीदों से हम बहुत दूर थे, पर यीशु आपके प्रेम ने हमें नई आशा दी। पिता आपके प्रेम ने हमें नई जीवन दिया और नया मार्ग दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए अब बंधुआई हमारा भाग नहीं है। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसलिए वो दबाव हमारा भाग नहीं है। आप राजाओं का भाग, अपने डरवैयों का भाग अपने लोगों को देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु आपकी स्तुति हो। हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु, अपने तरीके से ले चले, क्योंकि यही हमारे जीवन को सुहावना बनाता है। यही हमारे परिवारों को और घरों को बसाता है। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, उससे पहले बीच में पर्दा था। हम पिता तक कभी पहुंच नहीं सकते थे, पर यीशु मसीह ने अपने उस दाम को चुकाने के द्वारा हर परिस्थिति में पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा उस पर्दे को हमेशा के लिए बीच से हटा दिया। हमेशा के लिए बीच से हटा दिया। कई बार हमारी कोशिशें हमको लगती हैं अभी भी कम हैं। कई बार लगता है कि कहीं अभी भी गलती हो रही है, पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप यत्न से उसको खोजेंगे आप अवश्य पाएंगे। और वो जो बीच की रुकावट है, जहाँ आप महिमा को नहीं देख पा रहे, चमत्कार को नहीं देख पा रहे, अपने जीवन में बदलाव को नहीं देख पा रहे, आप अवश्य देखने पाएंगे। पर कब? जब हम हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। यीशु के समान प्रियो आप खड़े हो जाए, जैसे उसने पिता की इच्छा को पूरा करके हम सबको वहां तक पहुंचा दिया। आज हमारे भी द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट होने पाए, हमारे लिए अवसर होगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जिसके पास में है उसको दिया जाएगा और उसके पास में ढेर सारा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में आएंगे, प्रभु को अपना धन्यवाद, अपना दशवांश देंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हमने वचन में पढ़ा है कि प्रभु आपको जानने के द्वारा ही हम आज्ञाकारिता में आ पाते हैं प्रभु। और इसलिए प्रभु जो हर्ष से देने का जो महिमा है प्रभु, हम सच में जो हमने देखा है प्रभु कि कैसे जब हमने आपके कार्यों के लिए, आपकी आज्ञा को मानने के लिए दशवांशों को दिया, भेंटों को दिया, हमें किसी भली बात की क्षति होने नहीं पाई है। तो पिता, हम आनंदित होकर आज सच में हम आपके राज के लिए जबकि दे रहे हैं, आपकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो हर वो जन जिस बात को समझ के अपने पिता को पहचान कर आज्ञा मानता है, वो आपके नफ़े से यीशु के नाम में आशीष पाने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। यू नो, एवरी डे वो हमको नया बना रहा है।
एवरी डे वो हमको बेहतर बना रहा है। कैसे? अपनी वचन की शिक्षाओं के द्वारा। आइए परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय उसके 27 पद से 33 पद को देखेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्सेस 27 to 33। तब परमेश्वर का एक जन जी। एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है जी। कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो अभी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। Jay, you know, the best part of the story is that our God has the final say. जो कहानी में सबसे अच्छी बात है मेरे प्रियो, वो ये है कि हमारे परमेश्वर का शब्द आखिरी शब्द होता है। सारी चीजों के ऊपर वो प्रभुता करता है और जो वो तय करता है वो ही फाइनल होता है। तो बेस्ट पार्ट स्टोरी का जो सबसे अच्छा हिस्सा कहानी का है, जो जीवन के बारे में, जो संसार के बारे में, जो कुछ परमेश्वर ने रचा है इस पूरी पृथ्वी पे या और कहीं, जो कुछ परमेश्वर ने रचा है उन तमाम चीजों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आवश्यक बात है, और वो ये कि हमारे परमेश्वर का निर्णय फाइनल होता है। जो वो तय करता है, जैसा वो तय करता है, वही चीजें फाइनल होने पाती है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसके 21वें पद में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत कुछ है जो मनुष्य सोच रहा होता है, पर जो परमेश्वर तय करता है वही फाइनल होता है। जो परमेश्वर तय करता है वही फाइनल होता है। फिरौन ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि 80 साल का मूसा जो है वो लाठी लेकर यहाँ पे आ रहा है और अपने लोगों को यहाँ से रिहा करके लेकर के चला जाएगा। जब वो मूसा को देखता होगा तो वो ठट्ठा करता होगा अपने लोगों के साथ में, अपने कोर्ट में बैठे हुए लोगों के साथ में वो हंसता होगा कि ये 80 साल का बूढ़ा ये सोचता है कि अपने लोगों को यहाँ से रिहा करके लेकर के चला जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर जो है उसके शब्द आखिरी शब्द होते हैं। जो वो तय करता है वो स्थापित होने पाता है। मनुष्य की कल्पना तो ढेर
ढेर सारी होती है, पर जो परमेश्वर तय करते हैं वो चीज स्थिर होने पाती है। प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों ने उनको कब्र में उनको मार दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, उनको खत्म कर दिया, कब्र में उनको दफन कर दिया और वहां पे बाहर उन्होंने पहरे बैठाल दिए और उनको लगा यस नाउ द स्टोरी इज ओवर, आप कहानी खत्म हो गई। पर नहीं मेरे प्रियो, जो हमारे परमेश्वर ने ठाना था, जो हमारे परमेश्वर की इच्छा थी, जो उसने चाहा था, वो चीज होने पाई और प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल कर आने पाए और वो आज जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कहानी में सबसे अच्छी बात है और वो ये कि हमारे परमेश्वर के शब्द जो होते हैं वो आखिरी शब्द होते हैं। ही हैज द लास्ट से, उस वो जो तय करता है वही फाइनल होने पाता है। हम जिस कहानी के ऊपर यहाँ पे मनन कर रहे हैं और वो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि इस्राएल जो है वो समय प्रभु से बहुत दूर है। हर जन जो है वो कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है, उसकी इच्छा में आ रहा है। यहाँ पे एक महायाजक है, एक हाई प्रीस्ट है, उसका नाम एली है और उसके दो लड़के जो है ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट है और अपनी दुष्टता में आकर के इनके जो मन में आ रहा है वो उन चीजों को कर रहे हैं और उनको लग रहा है ठीक है हम जो चाहे हम चीजों को कर सकते हैं। पर मेरे प्रिय ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनके पाप को देख रहा था, परमेश्वर उनके पाप को देख रहा था और उसका पाप परमेश्वर की निगाह में था। हम 17वें पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स नंबर 17। इसलिए जी उन जवानों का उन पाप जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, बहुत भारी हुआ। ऐसा क्योंकि नहीं था कि वो परमेश्वर जो थे उनके पापों को मिस कर गए, वो परमेश्वर उनके पापों को देख रहे थे। जी आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वे मनुष्य कि वो मनुष्य यहोवा की भेंट का यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तिरस्कार करते थे। ऐसा नहीं था कि जो कुछ ये कर रहे थे परमेश्वर उनको देख नहीं रहे थे, परमेश्वर को नहीं मालूम था। नहीं मेरे प्रिय, कई बार ऐसा लगता है लोगों को हमारे जो मन में आएगा वो हम करते रहेंगे, हम जिधर जाना चाहेंगे हम वो करेंगे, हम जो मन में आएगा उस तरीके से अपने जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर को हम ठट्टों में उड़ाते, परमेश्वर को हवा में उड़ाते। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर एक एक चीज को देख रहे होते। परमेश्वर ने इनके पापों को देखा और परमेश्वर सही समय पे न्याय को लेकर के आते हैं और सही समय पे इनके लिए न्याय आने पाया और ये दोनों एक ही दिन में इनकी मृत्यु होने पाया। चैप्टर को पढ़ेंगे, अंत में जाएंगे, आप देखेंगे इन दोनों की मृत्यु एक ही दिन होने पाई। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चीजों को मिस करते, वो अपने समय पे सारी चीजों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसके 19 से 19 और 20 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को जी तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। उस देश में तू बसा रहेगा। इन परमेश्वर ने सारी चीजों को स्पष्टता के साथ में रख दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हारे आगे आशीषों को रख दिया है और शापों को रख दिया है और जीवन को रख दिया है और मृत्यु को रख दिया है। ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम किन चीजों को चुन करके आगे की ओर बढ़ोगे। बेहतर तो ये है कि तुम परमेश्वर को पकड़ो और हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होने पाए, उसकी अधीनता में अपने जीवन को बिताने पाए, ताकि परमेश्वर के किए हुए वायदे जो उसने वचन में हमसे किए हैं वो हमारे जीवन में सिद्ध होने पाए, पूरे होने पाए। पर यदि हम अपने मार्ग को लेंगे, यदि हम अपनी इच्छाओं में आगे की ओर बढ़ेंगे, मेरे प्रिय, परमेश्वर का न्याय जो है वो निश्चित है संसार के लिए। जो लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं उनके लिए परमेश्वर का न्याय जो है वो निश्चित है। ये से सारी बातें हम जानते हैं, पर आज मैं आपका ध्यान कहीं और लेके जाना मांगता हूं। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो एली से बहुत नाराज थे।
परमेश्वर एली से बहुत नाराज है। आप देखिए मेरे साथ में 30वें पद से देखेंगे, 34वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गॉड इज वेरी एंग्री विथ एली। ये गलतियां, ये पाप जो है वो तो उसके लड़कों ने किए हैं, बट व्हाई इज गॉड सो एंग्री विथ एली? परमेश्वर जो है एली से इतने ज्यादा नाराज क्यों है? आप देखिए इन पदों को, 30 से 34 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है जी, कि मैंने कहा तो मैंने था कहा तो था कि तेरा घराना जी, और तेरे मूल पुरुष का घराना जी, मेरे सामने सदैव चला करेगा। जी, परंतु अब यहोवा की परंतु अब यहोवा की वाणी ये है जी, कि ये बात मुझसे दूर हो, बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, क्योंकि जो मेरा आदर मैं करे उनका आदर मैं उनका करूंगा, आदर करूंगा, और जो मुझे तुझ और जाने जो मुझे तो जाने वे छोटे वो समझे छोटे जाएंगे। समझे जाएंगे। परमेश्वर एली से स्पष्टता के साथ में कुछ बातें कर रहे, एंड ही इज वेरी एंग्री, और वो बहुत ज्यादा नाराज है। एली से परमेश्वर इतने ज्यादा नाराज है। आप शब्दों को देखिए, परमेश्वर कह रहे, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मुझे आदर देगा मैं उसका आदर करूंगा। जी, सुन वे दिन आते हैं सुन वो दिन आते हैं कि मैं तेरा भुज बल जी, और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुज बल जी, ऐसा तोड़ डालूंगा ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। कोई बूढ़ा होने नहीं पाएगा। आप देखें जो सजा परमेश्वर एली के घराने के लिए सुना रहे, वो कितनी ज्यादा सख्त है। कोई बूढ़ा तुम्हारे घर में होने नहीं पाएगा। जी, इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, इस्राएल का कितना भी कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का जी दुख देख पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तेरे घराने में जी कोई कभी बूढ़ा ना कोई होने कभी पाएगा। बूढ़ा नहीं होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब निवासी से जी अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, जी परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, जी और तेरा मन शोकित होगा, जी और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे, जी और मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, जी अर्थात वे दोनों के दोनों के एक ही दिन मर जाएंगे। एक ही दिन मर जाएंगे। गॉड इज वेरी एंग्री। परमेश्वर बहुत नाराज है एली से, और इतनी सख्त जो है वो सजा परमेश्वर एली के ऊपर सुना रहे, और वो कह रहे कि यस, मैंने चाहा था कि तुम्हारा घराना मेरे सामने हमेशा बना रहेगा, पर अब ये बात मुझसे दूर होगी, मैं तुमको अपनी उपस्थिति से दूर कर दूंगा, और कोई भी जन तुम्हारे घर में घराने में कभी बूढ़ा नहीं होगा। जवानी में ही तुम्हारे परिवार के लोग जो है वो मर जाएंगे। और परमेश्वर यहां तक के कह रहे, भले इस्राएल का कितना भला क्यों नहीं हो, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे परिवार में जो है वो भला नहीं होने पाएगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। ये बहुत गंभीर है। गलती जो है वो तो एली के दोनों लड़कों ने की है, और परमेश्वर एली से इतने नाराज क्यों है? ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि एली जो था वो अपने लड़कों के पाप में कहीं से शामिल था। इनफैक्ट एली जो है वो तो जा करके उसने अपने लड़कों को डांटा भी था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कह रहे हो, पर स्टिल गॉड इज एंग्री। लेकिन फिर भी परमेश्वर एली से नाराज है, और इतनी बड़ी और गंभीर सजा जो है वो एली के ऊपर आ रही है। ऐसा क्यों है? वाई सो? इस पर ऐसा क्यों होने पाया? हम देखेंगे 27 से 29 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर का एक जन जी एली के पास जाकर उससे कहने लगा, जी यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कि कहता है, जब तेरे मूल पुरुष का घराना जी मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, जी तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? जी और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक में होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जी और धूप जलाए और जी मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएल के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों
अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर और करता तू है। क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक मुझसे अधिक आदर आदर कर- करता। Why is God so angry? परमेश्वर एली से इतने ज्यादा नाराज हुए। गलती तो उसके लड़कों ने की थी, पर परमेश्वर एली से नाराज किए। परमेश्वर स्पष्टता के साथ में साफ तरीके से कह रहे हैं, तुम अपने बेटों का आदर मुझसे ज्यादा क्यों करते हो? यदि वो गलत थे, तुमने उनको पद से क्यों नहीं हटा दिया? तुम उनके साथ में स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हुए? आप उनके साथ में सीरियस क्यों नहीं हुए? ये अगर आप ऊपर के हिस्से में जाके देखेंगे, आप पाएंगे एली गया और एली ने अपने बच्चों को डांटा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मेरे पर जो एली ने किया वो काफी नहीं था। वो काफी नहीं था। एली गया और एली जा करके अपने दोनों लड़कों को डांटता है और उनको कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। परमेश्वर का वचन इस बात को भी रिकॉर्ड करता है। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पे एली से सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो जानता है कि उसके मन में, एली के मन में उसके बेटों के प्रति जगह है और आदर है जो कि परमेश्वर से ज्यादा थी, और उसने अपने बच्चों को वहां से नहीं हटाया। उसने उस प्रकार से उनकी ताड़ना नहीं की जिस प्रकार से उसको करनी चाहिए थी। उसने उस प्रकार से अपने बेटों के साथ में डील नहीं किया जिस प्रकार से उसको डील करना चाहिए था। और ये दोनों लड़के जो थे, ये परमेश्वर की भेंटों का अनादर करते थे, उनको बेइज्जत करते थे, परमेश्वर के लोगों को बेइज्जत कर रहे थे। एंड गॉड इज सो एंग्री। परमेश्वर बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि एली ने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। एली ने गलत नहीं किया, एली ने पाप नहीं किया, एली उन गड़बड़ कामों को नहीं करा था, बट एली ने चूज किया कि वो खामोश रहेगा। He chose to be silent about these issues. इन तमाम चीजों के विषय में उसने चुना कि वो खामोश रहेगा। थोड़ा सा जाके उनको डांट दिया, थोड़ा सा जाके उनको गुस्सा कर दिया, and that was enough। और परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ एली ने किया वो काफी नहीं था, और इसलिए उसके दोनों बेटों को तो सजा मिली और वो दोनों एक ही दिन मर गए। लेकिन परमेश्वर की सजा एली के ऊपर और उसके घराने के ऊपर आने पाई। क्यों? क्योंकि एली ने चुना कि वो खामोश रहे। ये शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने चारों ओर, अपने आसपास हम ढेर सारी गड़बड़ियों को होते हुए देखते हैं, एंड ढेर सारी बार हम खामोश रहना पसंद करते हैं। हम कहते हैं हमसे क्या मतलब, हमसे क्यों मतलब, हम इन चीज़ों की चिंता क्यों करें, हम इतनी प्रार्थना क्यों करें, हम इतने आराधना क्यों करें, हम क्यों वफादारी के साथ में चलते रहे, और हम क्यों उनसे जाके बोले, और हम क्यों उनका बोझ उठाए। ढेर सारी बार हम खामोश रहना पसंद करते, और ढेर सारी बार हम अपने आप को परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के राज से अलहदा करके अलग निकाल के रख देते। हमसे क्या मतलब परमेश्वर के भवन के बारे में, हमसे क्या मतलब परमेश्वर के राज के बारे में, हमसे क्या मतलब इन तमाम चीजों के बारे में, हम अपने आप को उससे अलग कर देते हैं। गलती तो एली के दोनों लड़कों ने की थी और परमेश्वर की सजा उनके पर आने भी पाई, लेकिन परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है, और वो जानते थे कि एली की कोशिश जो थी वो सिद्ध नहीं थी, वो और बेहतर कर सकता था। एंड इसीलिए परमेश्वर जो है वो एली से हिसाब ले रहे, और एली के ऊपर एक बड़ी सजा आ रही है। कई बार हम चूज करते हैं कि हम खामोश रहें, कई बार हम चुनते हैं कि हम नजरअंदाज कर दें चीज़ों को, कई बार हम लोगों को देखते हैं कि वो गलत मार्ग के ऊपर जा रहे हैं, पर हम उनसे जा कर के ये नहीं कहना मांगते कि भाई जो आप कर रहे हैं वो गलत है। कई बार हमको दिख रहा होता है कि गलत मार्ग पे जा रहे हैं, पाप में डूबे हुए। कई बार हमको दिख रहा होता है कि लोग यरूशलेम में बैठ करके यरीहो की ओर ताक रहे हैं, पर हम उनसे कह नहीं पाते कि ये गलत है। कई बार हम लोगों को लापरवाही में देखते, कई बार हम लोगों को ठंडेपन में देखते, पर हम उनसे कह नहीं पाते कि आप चर्च नहीं आए, आप आराधना में दिखाई नहीं दिए, क्यों ऐसी बात है, आप कहाँ हैं। कई बार हम परमेश्वर की इन तमाम चीज़ों के बारे में खामोश रहते हैं और हम कहते हैं हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। God is very serious about these things। परमेश्वर इन चीज़ों के बारे में बहुत गंभीर है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बखेरता है।
अगर आप वो जन नहीं है जो परमेश्वर की चीजों की फिक्र करते हैं, अगर आप वो जन नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर की भवन की स्तुति है, यदि आप वो जन नहीं है जो कि परमेश्वर के राज्य की चिंता करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको इस तरीके से देखते हैं कि जो बटोर नहीं रहा है वो दरअसल बिखेर रहा है। और एक और सख्त वचन जो है परमेश्वर के वचन में ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ है। आप देखें यिर्मयाह उसका 48वां अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है और वो भी जे जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। शापित है वो जन जो परमेश्वर का कार्य आलस के साथ में करता है। कर तो रहे पर आलस के साथ में करे, कल तो रहे पर ढिलाई से कर रहे। और ऐसे लोग जो ढिलाई से चल रहे होते उनके लिखा हुआ है कि श्रापित है वो जन जो परमेश्वर का कार्य ढिलाई से करता है। दिस वर्ड इज फॉर एवरीबडी। ये वचन जो है ये हर एक जन के लिए, सिर्फ याजकों के लिए नहीं है, सिर्फ प्रभु के सेवकों के लिए नहीं है, पर प्रत्येक जन के पर परमेश्वर की राज की जिम्मेदारी है। और ये वचन हर एक जन के लिए कि जो कोई परमेश्वर के कार्य को ढिलाई से करता है वो शापित है। और आगे क्या लिखा हुआ है, जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है वो भी शापित है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमें सारे जन के पास में तलवार होती है और हम निकल जाते हैं मारने काटने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, तलवार हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन को कहा जाता है। परमेश्वर के वचन को कहा जाता है यदि कोई जन गलत कर रहा है, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन क्यों नहीं निकला? आपके मुंह से परमेश्वर का वो वचन क्यों नहीं निकला कि जो जा करके अगले जन को हिट करता, उसको जाके पेन पहुंचाता, उसको जाके सीने में जाके लगता। कई बार हम जो है परमेश्वर के वचन को वो शहद में लपेट करके देना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा बोलना पसंद करते हैं, ठीक है भाई मानना मांगो मानो, नहीं मानना मांगो मत मानो, ताकि हमारे रिश्ते ना खराब हो। भैया ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। परमेश्वर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तलवार को खून करने से नहीं से रोकता है वो भी श्रापित है। यानी कि वो वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों तक के सीधे से पहुंचना चाहिए, सीधे से पूरी गंभीरता के साथ में पहुंचना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के लोगों को कि वो किस प्रकार से उन्होंने लोगों को कन्फ्रंट किया। जब लोगों ने पाप किया तो किस प्रकार से परमेश्वर के लोग जो थे वो उनसे जाके बात कर रहे थे। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें जब शाऊल ने गुनाह किया, सैमुएल उससे किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से उससे बात करता है। आप देखें जब दाऊद ने गलती की तब नातान नबी उससे किस प्रकार से आकर के बात करता है। आप देखें आहाब से एलिया किस प्रकार से बात करता है। आप देखें परमेश्वर के वचन में कि जब लोगों ने गलती की सो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से निकल करके आने पाया, पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ। कई बार हम चूज करते कि नहीं भाई हम खामोश रहेंगे, हमसे क्या मतलब, हम क्यों इन चीज़ों की परवाह करें और हम अपने मार्ग पर रहते हैं, हम क्यों अपने रिश्ते खराब करें, हम क्यों इन चीज़ों को गड़बड़ करें। परमेश्वर ने एली से कहा तूने अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत क्यों दी? क्या लिखा हुआ 29वें पद को देखेंगे वन मोर टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? परमेश्वर आपसे पूछना चाहते कि तुम उन रिश्तों को मुझसे ज्यादा महत्व क्यों देते हो? तुम अपनी दोस्ती को मुझसे ज्यादा इज्जत क्यों देते हो? तुम इन रिश्तों को मुझसे ज्यादा इज्जत क्यों देते हो? क्यों तुम अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में हो और मेरा वचन तुम उन तक के सीधे तक के नहीं पहुंचाते? और क्यों तुम उनको नहीं बताते हो कि कहां पे गड़बड़ी है, कहां पे चीजें हैं? आप देखिए मेरे साथ में एक पद को मेरे प्रियो, इज़ीकियल उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने। जी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा था उसका जवाब आपके पास में पहुंच गया। हम क्या कहें, कैसे कहें, लोग सुनते नहीं, अपने मन की करते, अपने मार्ग के ऊपर जाते हैं। ये सवाल आपके मन में आए उससे पहले परमेश्वर ने इस उत्तर को परमेश्वर के वचन में आपके लिए पहले से दे दिया। क्या लिखा हुआ यहाँ पे,
इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना वे तो बड़े विद्रोही हैं। परमेश्वर को मालूम है चाहे वो सुने और चाहे वो नहीं सुने। कई बार कुछ स्थानों पर ऐसा भी लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि जब वो मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी भी वो नहीं सुनेंगे। पर तुम कह देना। परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे, आपके सवालों का उत्तर यहां पे है मेरे प्रियो। यदि वो सुने या वो ना सुने, हमारा काम ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और हम जाके कह दें, हम जाके बता दें। अपनी जिम्मेदारी को हमको पूरा करना जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को हमको पूरा करना जरूरी, चाहे वो सुने और चाहे वो ना सुने, क्योंकि वो बड़े हठीले हैं। परमेश्वर को मालूम है। आप मत दुखी हो। परमेश्वर जानते हैं यस वो लोग किस प्रकार के हैं जिनके साथ में आप संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर को भी मालूम है कि वो बड़े हठीले लोग हैं। और प्रभु ने ऐसा कहा अपने वचन में, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब वो मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। पर फिर भी तुम जा करके अपने वचन को बता देना। अगर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप जाके उनको बता दें। यदि हम किसी चीज को, किसी जन को गलत रास्ते पे पा रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन जो है वो उन तक पहुंचा दें। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी। कई बार हम लोगों को बताएंगे पर वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुधरेंगे, वो अपने मार्गों के ऊपर रहेंगे। मेरे पे बहुत आवश्यक है कि आप लोगों से कहें, और उसके बाद में बहुत आवश्यक है कि आप आकर के उनके लिए प्रार्थना करें। सिर्फ कह देना काफी नहीं है, पर यदि आप किसी जन को देख रहे हैं कि वो राह से बेराह हो रहा है, बहुत आवश्यक है कि आप उस जन के लिए प्रार्थना करें। बहुत जरूरी कि आप उस जन के पास में जाएं और प्रेम से परमेश्वर का वचन उसको बताएं। जिस जन को आप देख रहे हैं कि वो पाप के मार्ग के ऊपर जा रहा है, जिस जन को आप देख रहे हैं कि वो राह से बेराह हो रहा है, बहुत आवश्यक है कि आप उसके पास में जाएं और उसको बताएं कि ये पाप है, ये गलत है, इस मार्ग के ऊपर नहीं जाओ। और यदि वो नहीं सुनता है, आप घर में आए, आप उसके लिए प्रार्थना करें। डू योर पार्ट वेल। अपने हिस्से को आप अच्छे से करें। हम दूसरों के पाप के जिम्मेदार नहीं है, पर हम अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे के पाप, आप इस बात को मत सोचे कि दूसरा जन पाप करेगा और परमेश्वर आपकी गर्दन पकड़ेंगे। नहीं, हम दूसरों के पाप के जिम्मेदार नहीं है, अपने परिवार के पापों के जिम्मेदार हम नहीं है, पर हम इस बात के लिए जरूर से जिम्मेदार है कि क्या हमने अपना हिस्सा किया कि नहीं किया। एंड इसीलिए परमेश्वर जो है वो एली से कह रहे, नहीं, तुमने जो किया है वो गलत है, क्योंकि तुम अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा इज्जत दे रहे हो, उनको ज्यादा तुम अहमियत दे रहे हो और मेरे को नहीं दे रहे हो। मेरे प्रिय परमेश्वर किसी और के पाप की सजा वो आपसे लेने नहीं जा रहे, पर परमेश्वर आपसे पूछते जा रहे कि आपने उस समय क्या किया और आपने अपने समय को किस प्रकार से आपने इस्तेमाल किया। You know why? क्यों ऐसा परमेश्वर करते, क्यों परमेश्वर हमको ये जिम्मेदारी देते और क्यों हम इन तमाम सवालों को पूछते? क्योंकि वो हमको परिवार के रूप में देखता है, क्योंकि वो हमको परिवार के रूप में देखता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम मसीह में हैं, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। हम जो मसीह में हैं, हम जो अब एक परिवार है, हम तो परमेश्वर की संतान है, ये हम जानते हैं। हम उसके संतान हो नहीं जाएंगे, हम अभी उसकी संतान है, हम अभी उसके परिवार के सदस्य हैं। एंड क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि परिवार के पक्ष में हम आकर के खड़े होने पाए और अपने बाप की तरफ से हम आगे जा करके परमेश्वर के वचन को लोगों को बताने पाए। क्यों परमेश्वर आपसे हिसाब लेते हैं, क्यों परमेश्वर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? बिकॉज यू आर फैमिली, आप परिवार है, और परमेश्वर अपने परिवार से पूछ रहा है, तुमने ये क्यों किया? तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? तुमने अपने रिश्तों को मुझसे ज्यादा अहमियत क्यों दी? तुम मेरे बच्चे हो, वी आर फैमिली। और क्योंकि हम परिवार है, इसलिए परमेश्वर जो है वो उन चीज़ों को बहुत सीरियसली देखते हैं। मेरे प्रियो, हम जिस संसार में रह रहे, हर एक जन अपनी इच्छा को कर रहा है,
हर एक जन जिस समय में हम इस समय रह रहे हैं, हर एक जन अपनी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करने में लगा हुआ है। आप लोगों से जाके कहते हैं, लोग नहीं सुनते हैं। हम कई बार बहुत प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी हम परिवर्तनों को प्राप्त नहीं करते। मेरे प्रियो, आप उनके पापों के जिम्मेदार नहीं हैं, पर आप उस चीज के जिम्मेदार हैं जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपने जब उनको पाप में जाते देखा, आपने उस समय क्या किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक और पद को देखेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 35 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। क्या लिखा हुआ है? और मैं अपने लिए क्या करूंगा? एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। याजक ठहराऊंगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी में सबसे अच्छी बात है मेरे प्रियो, और वो ये कि परमेश्वर के शब्द जो होते हैं वो आखिरी शब्द होते हैं। He has the last word, सबसे अंतिम शब्द उसके होते हैं। जैसा उसने चाहा है, जो उसने ठहराया है, वही होता है। मनुष्य की कल्पनाएं तो मनुष्य करता रहता है, जो करता रहता है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के प्लान ही सिद्ध होते हैं और वही कामयाब होते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहे कि इस अंत में मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक को खड़ा करूंगा। मैं अपने लिए ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा। वन मोर टाइम, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं। क्या आप उसके मन की इच्छा के मुताबिक है? मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। उस समय में जबकि पूरा इस्राएल जो था वो प्रभु से दूर था, हर वो जन वो कर रहा था जो उसके मन में आ रहा था। एली हाई प्रीस्ट थे, महायाजक थे, उसके दोनों लड़के जो थे वो गलत काम को कर रहे थे। एली भी जा करके उनको मना करते थे, पर वो ढंग से नहीं कर पाए जिस प्रकार से उनको करना चाहिए था। चीजें बहुत खराब थी, परिस्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने यहां पे कहलवाया, मैं अपने लिए इन्हीं दिनों में, इन्हीं समयों में एक विश्वास योग्य याजक को खड़ा करूंगा। परमेश्वर शमूएल के बारे में कह रहे हैं, शमूएल के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्हीं दिनों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं पाप के बीच में, उसी नाज्ञाकारिता के बीच में परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य याजक को उसने खड़ा किया। और पूरा इस्राएल दान से लेकर के बेर्शेबा तक के जान गया ये शमूएल जो है वो प्रॉफिट है। शमूएल जो है वो परमेश्वर का प्रॉफिट है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम स्मिता के साल में चल रहे, और ये साल जो है ये परमेश्वर के न्याय का साल होता है। ये वो साल होता है जब परमेश्वर के लोग जो है, उसके अपने लोग जिन्होंने सही समय पे बीज को बोया है, वो बड़े प्रतिफल को काटते हैं। और वो लोग जिन्होंने ढिलाई से, जिन्होंने कैजुअलनेस से अपने जीवन को बिताया, मेरे पे परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आने पाता है। ये वो टाइम है कि आपको आशीष मिलने पाए, नहीं तो हो सकता है आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। बहुत जरूरी मेरे प्रियो कि आप इन समयों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप वापस जाएं और आप स्टडी करें उन तमाम बातों को जो परमेश्वर ने कहलवाई थी इस सीजन के बारे में, इस समय के बारे में। परमेश्वर ने कहा था, स्टे इन द कैंप, डेरे में ही बने रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करो। बाहर जाओगे तो बहुत सी गड़बड़ी है। यूसुफ को, याकूब को बहुत ढेर सारी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, पर विजय उसको कैसे मिली? विजय उसको कैसे मिली? जब वो एकांत में गया और उसने परमेश्वर को पुकारा। रात भर वो परमेश्वर को पुकारता रहा, और रात में एक जन उससे कुश्ती करने लगा। परमेश्वर के साथ में कुश्ती, खूबसूरत वो शिक्षाएं हैं जो हम ऑलरेडी को प्राप्त कर चुके। परमेश्वर के सामने ठहरा रहा उन तमाम चीजों के साथ में, और बड़ी विजय उसके जीवन में आने पाए। परमेश्वर विश्वास योग्य याजकों को
ढूंढ रहा है, विश्वास योग्य प्रीस्ट को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि उसके मन के मुताबिक होने पाए, जो परमेश्वर को इज्जत दे, जो संसार से ज्यादा, जो रिश्तों से ज्यादा, जो पैसे से ज्यादा, जो और चीजों से ज्यादा परमेश्वर को अपने जीवन में अहमियत देने पाए, इज्जत देने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। We are family, हम परिवार है, और बहुत आवश्यक है कि हम अपने पिता को बाकी तमाम चीज़ों से कहीं ज़्यादा इज्जत देने पाए। मेरे प्रिय, बहुत ही आवश्यक ये शिक्षा है। ये परमेश्वर का न्याय तो पापी जगत के ऊपर प्रकट होता है, जो जन गलत करेगा वो निश्चय मारा जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। पर मेरे प्रिय, ये शिक्षा उन लोगों के लिए है जो कि अपने आसपास में गड़बड़ी को होते हुए देखते हैं और वो खामोश रहना पसंद करते हैं, और वो खामोश रहना पसंद करते हैं, या थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और उसके बाद में सोचते नहीं हमारा काम हो गया और बस ठीक है, काफ़ी है। और उसके बाद में हम सोचते हैं हमारे रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे संबंध ज़्यादा आवश्यक है, हमारे बिजनेस टर्म्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है, और हम उनको प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर को कम प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर ने साफ तरीके से कहा, अब ये बातें मुझसे दूर होने पाए, जो मुझे इज्जत देगा मैं उसको इज्जत दूंगा, जो मेरी बात मानेगा मैं उसको इज्जत दूंगा और उसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक को खड़ा करूंगा। फिर बहुत आवश्यक है कि अपने समय को सही जगह के ऊपर इस्तेमाल करें और आप अपने आप को परमेश्वर के हिस्से में लेकर आए। यू साइड विद गॉड, आप परमेश्वर के पाले में आने पाए और परमेश्वर की तरफ से युद्ध को आप लड़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, जबकि सच में हम यीशु मसीह के छुटकारे को हर दिन स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक भी है प्रियो कि जो दाम चुकाया गया हमारे लिए वो कितना ज़्यादा मूल्यवान है, जिसकी वजह से आज हम पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। इसलिए प्रतिदिन इन बातों को स्मरण करना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जो कोई पाप करे तो प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, उसके लिए एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। वो हमेशा हमको पाप में पड़े रहने नहीं देता, वरन उससे हमको बाहर निकालता है। हालेलुया। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम इस संसार की सबसे पवित्र चीज़ में इस समय सम्मिलित होने जा रहे हैं। एंड यदि आपने बपतिस्मा लिया है, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास में है, तभी आप इसमें जो है वो शरीक हो। हालेलुया। इस समय मेरे प्रियों कि अपने जीवन को जांचेंगे और परखेंगे। यदि कोई ऐसी बात है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, ये वो मोमेंट होगा, ये वो टाइम होगा कि आप उसके लिए क्षमा को मांग लें। इससे पहले कि आप प्रभु भोज में जाएं, जो भी गलती है, जो भी पाप है, यदि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आप क्षमा को मांग सकते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद, आपके इंतज़ाम के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको नरक में पड़ा हुआ खुदावन देखना पसंद नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आ गए और हमारे लिए खुदावन आपने क्रूस के ऊपर बलिदान को दिया, ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी। प्रभु, जबकि हमने अब सत्य को जान लिया है, हम चाहते हैं हमारे सहायता करें ताकि हम सत्य के मार्ग में ही आगे की ओर चलने पाए। खुदावन, जो भी पाप का अंश हमारे जीवन में बाकी बचा है, हम चाहते हैं कि आप उसको खाड़ के फेंक दें
उसको उखाड़ के फेंक दे प्रभु। हर वो पौधा जो कि पिता ने नहीं लगाया है, उसको आप जड़ से उखाड़ करके हमारे जीवनों से आप फेंक दें। और होने पाए प्रभु कि हम पूरी राजबाजी के साथ में, पूरी धार्मिकता के साथ में हम आपके पीछे चलने पे अपने हाथ को बढ़ा के अपने लोगों को छुएं और आप उनको ब्लेस करें। एक बार फिर से धन्यवाद पिता परमेश्वर इस बड़े बलिदान के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मैं स्मरण के लिए यही क्या करूं। स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। हालेलुया। प्रिय, आप जहाँ भी कहीं अपनी आँखों को बिल्कुल अभी बंद करें। अपनी आँखों को, ज़रूरी है हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगने पाए। हालेलुया। पिता, हम सच में धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जिसके कारण आपने उस उत्तम सहायक को हमारे लिए भेजा, ताकि हम अपने पापों के बंधन से छूट जाएं, उस गुलामी से छूट जाएं, उन श्रापों से छूट जाएं जो पुश्तों से पुश्तों तक हमारा पीछा करती हैं प्रभु जी, जिनसे हम चाह कर भी आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आज आपके लहू को, उस देह को हम स्मरण करते जिसकी कीमत आपने चुकाई है, जो दुख आपने उठाया है। तो मैं अपने प्रियों के साथ में मिलकर, मैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घरानों के लिए, अपने शहर, प्रदेश, देश के लिए प्रभु आपके सम्मुख आती और प्रार्थना करना चाहती। हमारे उत्तम सहायक हमें पूरी तरीके से पापों से छुड़ा ले प्रभु यीशु, उस स्वभाव से छुड़ा ले, उस जीवन, उन आदतों से छुड़ा ले जो पाप से भरी हुई है। हम पूरी तरीके से पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बनना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारी सहायता करें। पिता, अपने बेटे यीशु के लोगों को स्मरण करके अपने बलवंत हाथ से हमें शत्रु के और पाप के पंजे से पूरी तरीके से आजाद करें होने पाए। प्रभु, हम पहले जैसे ना रहे, पर जो उद्देश्य है कि हम आपके बेटा बेटी बन जाएं, हम वापस उस पहचान में जिसमें हम सृजे गए थे हम खड़े होने पाए। प्रभु, हमारी सहायता करें यीशु के नाम में। पिता, जबकि सहायता आपकी हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती है, हम यीशु के नाम में विश्वास से मांगते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। जय मसीह की।